हाँ, तो हम लोग आज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको कि बहुत कम लोग जानते हैं, पीएलआई, इसका इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीएलआई, वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस वर्सेस एलआईसी। उस तीनों में क्या डिफरेंस होता है, जिसका हम लोग तीनों को इस टॉपिक में कवर करेंगे। और मेनली मेरा फोकस रहेगा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, जिसको कि बहुत सारा कम लोग जानता है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को शॉर्ट में हम लोग पीएलआई बोलेंगे। पीएलआई स्कीम क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे। पीएलआई स्कीम का ये सबसे पहले क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होता है। पीएलआई में क्या होता है, पीएलआई डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा बैकएंड स्कीम होता है, ठीक है। इसलिए लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको सेफ इंश्योरेंस के ऑप्शन में मानते हैं। इसका क्या, ये क्यों होता है, क्योंकि ये हाई ट्रस्टेड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहता है इसमें, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहता है, ठीक है। रूरल और मिडिल क्लास दोनों के लिए ये एक अच्छा क्लास के लिए रिलायबल माना जाता है, ठीक है। इसमें दूसरा बेनिफिट क्या होता है, बोनस बहुत ही अच्छा मिलता है। पीएलआई का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो बोनस का रेट होता है, वो प्राइवेट इंश्योरेंस के कंपेरिजन में पीएलआई का बोनस बहुत ही बेटर रहता है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं पीएलआई का बेनिफिट क्या होता है, इसका प्रीमियम बहुत कम होता है, जो मेजर होता है, जो कि हर पॉलिसी होल्डर को बार बार पेमेंट करना पड़ता है। अगर एक आप प्राइवेट में लेते हैं या तो फिर एलआईसी में लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पीएलआई के कंपेयर में आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। इसलिए पीएलआई इस सेक्टर के लिए बेनिफिट माना जाता है। पीएलआई में क्या होता है कि प्रीमियम रिलेटिवली क्या होता है, अफोर्डेबल होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। कम होने का पीछे कारण क्या होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि इसका जो मार्केट का कॉस्ट है वो कम होता है, एजेंट कमीशन भी लो होता है, और ये क्या होता है, गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि आप बहुत देखे होंगे कि आप एलआईसी इंश्योरेंस का बहुत अधिक आप एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, प्राइवेट इंश्योरेंस का भी बहुत अधिक आप देखे होंगे, लेकिन पीएलआई का बहुत अधिक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है, मतलब मार्केट में कस्टमर को लाने के लिए बहुत अधिक वो कॉस्ट को बेयर नहीं करता है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में लोग को जानकारी भी बहुत कम है। इसलिए इसका क्या होता है कि मार्केट का कॉस्ट कम होता है, एजेंट का कमीशन भी लोग एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस और एलआईसी से कम देता है, ठीक है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। पीएलआई क्या होता है कि दूसरा इंश्योरेंस से बेस्ट क्यों माना जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएलआई और प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले सेफ्टी क्या होता है कि इसमें आप अगर पीएलआई लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या होता है कि बैकएंड होता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या होता है कि कंपनी पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक प्राइवेट मैक्स इंश्योरेंस में लेते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि मैक्स कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका प्रीमियम क्या होता है, पीएलआई का प्रीमियम लो होता है, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस का क्या होता है कि ये हायर हो सकता है, हायर ऑब्वियस होगा, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। और क्या होता है, और इसका एजेंट का कमीशन हाई रहता है, ठीक है। बोनस क्या होता है कि पीएलआई का जो बोनस होता है यूजुअली मतलब अच्छा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, लेकिन ये क्या होता है, प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो उसका बोनस अच्छा रहता है, अदरवाइज वो कम होता है। ट्रस्ट क्या होता है कि पीएलआई क्या होता है कि ट्रस्ट वर्दी में हाई रहता है, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस क्या होता है कि कंपनी का रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी कहीं फ्रॉड कर गया तो उसका इंश्योरेंस कहीं ना कहीं बेकार चला जाता है। रूरल रीच क्या होता है कि रूरल रीच बोला जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका रीच क्या होता है, पीएलआई का स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हर जो पीएलआई क्या होता है पूरा रूरल इंडिया, मतलब पूरा ग्रामीण में फैला हुआ है। इसलिए क्या होता है, पीएलआई का रूरल इंडिया में पहुंच बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्या है, इसके बारे में एडवर्टीजमेंट कम होने के कारण लोग इसको अच्छा तरह से जानता नहीं। केवल पोस्टल को पोस्ट ऑफिस में डाकिया के तौर पर जानता है, लेकिन कि हाँ एक चिट्ठी आया हो तो फिर या तो फिर चिट्ठियों को भेजना है, इस तौर पे पहले जाना जाता था। लेकिन पीएलआई के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लोग को के पास गैदर हुआ करता था, लेकिन इसका रीच बहुत ही स्ट्रांग है। इसका क्या होता है कि लिमिटेड एरिया में होता है। अगर कोई कंपनी, अगर मान लीजिए कि दिल्ली बेस है तो उसका उसका रीच दिल्ली में होता है। अगर कोई मुंबई बेस है तो मुंबई बेस है, कोई कलकत्ता बेस है तो कलकत्ता बेस है। तो इसका क्या होता है कि एरिया लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में पीएलआई बहुत ही अच्छा होता है, स्टेबिलिटी होता है, और ये मार्केट का बिजनेस के ऊपर में, मार्केट और उसका बिजनेस के ऊपर में रिस्क हो सकता है, ठीक है। अब हमको आता है कि पीएलआई कौन ले सकता है, ठीक है। तो पहले क्या था, पीएलआई हर कोई ले भी नहीं सकता था। पहले पीएलआई लेने के लिए क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, फिर टीचर होना चाहिए, पीएसयू का एम्प्लॉय हो, बैंक का एम्प्लॉय हो, डिफेंस पर्सन हो, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, इन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल हो,
नोटिफाई बॉडी। अब शायद इसमें बीकॉम वूकॉम भी ऐड कर दिया गया कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ले सकते हैं। ग्रेजुएट भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों इसको ले सकता है। इसका एज जिसका कि एज 19 साल से ज़्यादा और 55 साल से कम है, ठीक है। तो पीएलआई में क्या होता है कि कितने टाइप का पीएलआई होता है, तो ये अगर आप पीएलआई ले लेते हैं तो आप एजेंट से बात करके पीएलआई का डिटेल आप समझ सकते हैं कि जो स्कीम है तो होल टाइम एश्योरेंस को सुरक्षा बोलते हैं, इंडोमेंट संतोष बोला जाता है, कन्वर्टेबल होल टाइम, ठीक है, एंटिसिपेटेड इंडोर्समेंट, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस। मतलब आप इसमें भी बहुत प्रकार का इंश्योरेंस है, लेकिन अभी जो अच्छा माना जाता है वो संतोष ही इसका अच्छा माना जाता है, ठीक है। बाकी अब आप जॉइंटली भी कर सकते हैं, मतलब होल लाइफ मतलब 99 साल तक भी आपका कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको पीएलआई का जो एजेंट होता है वो आपको इसके बारे में डिटेल बता देगा। लेकिन जब भी आप ये सब एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट और एलआईसी में जाइएगा तो इसका प्रीमियम लो होता है, बोनस भी अच्छा खासा मिलता है अगर आप एलआईसी में सोच रहे हैं तो, ठीक है। पीएलआई का बोनस कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि सम एश्योर्ड जितना भी होता है, सम एश्योर्ड किसको बोलते हैं, सम एश्योर्ड होता है कि जैसे आप 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हो सकता है आपको एजेंट बोलेगा कि आपको 5 का 10 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपको उसमें एक सम एश्योर्ड का अमाउंट लिखा रहता है कि हाँ ये 5 लाख का है, आपको 10 लाख मिलेगा तो 10 लाख सम एश्योर्ड नहीं होगा, सम एश्योर्ड 5 लाख हुआ, ठीक है। सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली मतलब एड होते रहता है। फाइनली क्या होता है, मेच्योरिटी पे क्या होता है कि अमाउंट मिलता है। मतलब जैसे आप 5 लाख का ले लिए तो आपका क्या होता है, 5 लाख के ऊपर जितना भी बोनस का कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होते रहेगा, और बाद में क्या होता है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी दोनों आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब बोनस का अमाउंट प्लस आपका जो सम एश्योर्ड है। पीएलआई का रिस्क क्या होता है, ये क्या होता है कि रिटर्न म्यूचुअल फंड से कम हो सकता है। आप इसको आप अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं तो आपको क्या हो सकता है कि म्यूचुअल फंड से इसका रिटर्न कम हो सकता है, लिक्विडिटी कम होता है, ठीक है। इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का मिक्स होता है, मतलब इसमें क्या होता है आप ये पीएलआई पूरा का पूरा एक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, ये आपका लाइफ कवरेज के लिए बेस्ट माना जाता है, ठीक है। पीएलआई किसके लिए बेस्ट होता है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ठीक है, रिस्क को कवर चाहते हैं, फैमिली के लिए रिस्क कवर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग में चाहते हैं, गारंटीड स्ट्रक्चर, ठीक है, आप मतलब गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, इस सब के लिए पीएलआई बेस्ट हो जाता है। किसके लिए पीएलआई बेस्ट नहीं होता है, जिसको कि मतलब हाई रिटर्न चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चाहिए, मतलब हमको इसमें ना उसमें कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट ग्रोथ लॉन्ग टर्म चाहिए। तो ये सब के लिए क्या होता है कि अगर अगर आपका ये सब इच्छा है तो फिर पीएलआई अच्छा नहीं है, ठीक है। पीएलआई का इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। तो पीएलआई का इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है कि इसका जो 80C में क्या होता है कि जो प्रीमियम आप पेमेंट करते हैं वो क्या हो सकता है कि आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 10(10)(D) जो आप इनकम टैक्स पढ़िएगा आगे तो इसमें हम लोग डिटेल करेंगे। सेक्शन 10(10)(D) क्या होता है, तो जब मेच्योरिटी का अमाउंट होता है कि मोस्टली टैक्स फ्री होता है, इसमें कुछ कुछ कंडीशन अप्लाई करता है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कि लोन फैसिलिटी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे कि आप प्राइवेट इंश्योरेंस में आप एलआईसी आप लोन ले सकते हैं, पीएलआई में भी बिल्कुल आप पॉलिसी सिलेंडर वैल्यू हाँ बनने के बाद बोलता है कि आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर इमरजेंसी करने पड़ने पे आप कर सकते हैं, इस पे आप क्या कर सकते हैं, लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। अब हम जो चलते हैं कि तो ठीक है, प्राइवेट इंश्योरेंस से तो पीएलआई अच्छा माना जाएगा, तो क्या एलआईसी से भी अच्छा माना गया पीएलआई को, इस ये भी हम चीज़ को कवर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पीएलआई और एलआईसी में क्या होता है, दोनों गवर्नमेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि ये गवर्नमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट का होता है, ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का होता है। दोनों पीएलआई और एलआईसी दोनों गवर्नमेंट का है, लेकिन एक पोस्टल डिपार्टमेंट का है, एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का है। प्रीमियम क्या होता है कि पीएलआई का कम होता है और इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। एलआईसी का बोनस पीएलआई का ज़्यादा होता है, एलआईसी का कम होता है। रीच मतलब कहाँ तक पहुँच है, पोस्टल नेटवर्क होने के कारण पीएलआई का रीच थोड़ा सा कम है, लेकिन एलआईसी का ह्यूज नेटवर्क है, ठीक है। आप प्लान का वैरायटी इसमें लिमिटेड होता है, मतलब पीएलआई में क्या होता है कि आपको मल्टीपल तरह का प्लान नहीं है, जैसे इसमें 5-6 प्लान जो दिखाए थे ये सब प्लान है, ठीक है। लेकिन वही एलआईसी में जो प्लान का रेंज होता है उसमें मल्टीपल रेंज दे देता है, ठीक है। इसका मार्केटिंग कॉस्ट अधिक है, एजेंट का कमीशन ज़्यादा है, इसलिए बोनस इसमें कम मिलता है। तो क्या पीएलआई बेस्ट माना जाता है, किसके लिए पीएलआई क्या बेस्ट माना जाता है, गवर्नमेंट ट्रस्ट है,
लो प्रीमियम है, गुड बोनस है, टैक्स का बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म सेविंग डिसिप्लिन मिलता है, फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, स्टेबल ट्रेडिशनल इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है कि हम लोग, कोई ज़रूरी नहीं कि हमको 20 को ऑप्शन लेके आप एक इसमें से भी मोटा-मोटी आपका इसी में से 2-3 ऑप्शन को बना के एलआईसी और प्राइवेट इंश्योरेंस ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये सारा इंश्योरेंस सेक्टर भी अच्छा तरह से माना जाता है, ठीक है। अच्छा, फाइनल अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्या समझते हैं कि ये क्या होता है, पीएलआई सेफ होता है, ट्रेडिशनल है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, गवर्नमेंट बैकिंग इंश्योरेंस होता है, स्कीम है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो सिक्योरिटी प्रेफ़रेंस करते हैं, ठीक है? जो स्टेबल रिटर्न चाहिए, इंश्योरेंस प्लस सेविंग दोनों एक साथ चाहिए, ठीक है? लेकिन अ, अगर अगर किसी का टारगेट वेरी हाई वेल्थ, ठीक है, क्रिएट करना, अर्ली रिटायरमेंट, मार्केट लिंक ग्रोथ चाहिए, ठीक है? तो उसको म्यूचुअल फंड, एसआईपी, टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जो कॉम्बिनेशन होता है, ये ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि अभी भी लोग पीएलआई को बहुत अच्छा लोग के पास रीच तो था, लेकिन इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट पीएलआई क्या होता है, पीएलआई कैसे काम करता है, पीएलआई और प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, और पीएलआई और एलआईसी में क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ हम लोग समझे, एक ही वीडियो में कंप्लीट किए। अगर आपका इच्छा है तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, पीएलआई